टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी उपन्यास पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास सेट पहला है ये। चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो सही उत्तर है ये परीक्षा गुरु। दूसरा प्रश्न है परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो सही उत्तर है ये भाग्यवती। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का है? तो सही उत्तर है ये तिलस्मी की श्रेणी का है ये। भाग्यवती उपन्यास किसकी कृति है? तो यह है श्रद्धाराम फिल्लौरी जी की उपन्यास है। श्यामा शब्द उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है लाला श्रीनिवास दास। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो सही उत्तर है ये बाल कृष्ण भट्ट का। निसहाय हिंदू उपन्यास का लेखक कौन है? तो सही उत्तर है राधा कृष्ण दास। गोपाल राम गहमरी का उपन्यास अद्भुत लाश किस तरह का है? तो ये जासूसी उपन्यास है। अधखिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह सामाजिक उपन्यास है। माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह सही उत्तर है किशोरी लाल गोस्वामी जी। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? तो सही उत्तर है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुसुम कुमारी उपन्यास किसने लिखा? तो सही उत्तर है देवकी नंदन खत्री ने। इनमें से कौन सा उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया है? तो सही उत्तर है ये चंद्र हसीनों के खतूत। ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। ये 2001 पीजीटी में आया है। आगे देखते हैं शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी? तो सही उत्तर है ये चंद्रकांता संतति। भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो इसमें से तमस ये भारत विभाजन पर आधारित है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो सही उत्तर ये गोदान को कहा जाता है। बांधो न नाव इस ठाव, ये ठास लिखा हुआ है ठाव है ये उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है उपेंद्रनाथ अश्क। इनमें से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर है ये यह पथ बंधु था। 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? तो सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट जी का ये उपन्यास। किस उपन्यास में व्यक्ति के मन की शंकाओं उलझनों और गुत्थियों का चित्रण है? सही उत्तर है परख उपन्यास में। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसने किया? तो सही उत्तर है गोपाल राम गहमरी ने। देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो सही उत्तर है 24 भागों में। आगे देखते हैं प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन है? तो यह प्रेमा है। यह टीजीटी 2006 में आया हुआ प्रश्न है। देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? तो यह है आंचलिक उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा दिलाया? तो सही उत्तर है चित्रलेखा ने। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा? तो यह सही उत्तर है चॉकलेट को। इनमें से किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण है? तो यह है निर्मला। प्रेमचंद का उपन्यास है ये। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा में किस रचनाकार की गणना नहीं की जा सकती? तो ये अमृत राय का नहीं है, बाकी तीनों हैं अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद जोशी। गोद और अंतिम आकांक्षा उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह सिया राम शरण गुप्त। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खासतौर से टीजीटी पीजीटी के लिए। वृंदावन लाल वर्मा के इन उपन्यासों में कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? तो सही उत्तर है गढ़कुंठार। अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? तो सही उत्तर है स्वतंत्रता की खोज। जहाज का पंछी उपन्यास किसने लिखा? तो इसके लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। सती मैया का चौरा किस दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास है? तो ये मार्क्सवादी उपन्यास है। तिलस्मी उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो सही उत्तर है ये देवकीनंदन खत्री ने। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित है? तो ये सही उत्तर है पाप और पुण्य पर आधारित है। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये आंचलिक उपन्यास है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस कारण लोकप्रिय हुआ? तो ये भावुकता और रूमानियत के कारण।
अलग अलग वैतरणी उपन्यास किसने लिखा है? तो शिव प्रसाद सिंह की है ये। आधा गांव उपन्यास किसने लिखा? तो ये है राही मासूम रजा ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास इनमें से कौन है? तो ये है कश्मीर पतन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास इनमें से कौन सी है? फिर एक बार पूछ लिया गया है, तो ये है अलका। वैशाली की नगर वधू उपन्यास का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? तो यह है नागार्जुन का। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य ठीक है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पाप पुण्य का प्रवक्ता, ये गलत है। विफल प्रेम कथा, ये सही नहीं है। व्यथा की कहानी, ये भी सही उत्तर है वर्तमान जीवन का चित्रकूट। ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह है वृंदावन लाल वर्मा जी को। अनाम दास का पोथा उपन्यास किसने लिखा? तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। झूठा सच उपन्यास का लेखक कौन है? तो सही उत्तर है यशपाल। बूंद और समुद्र उपन्यास किसका है? तो यह है अमृतलाल का। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी की शैली में लिखा गया उपन्यास है? तो यह रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? तो यह है सही उत्तर दरभंगा पूर्णिया जिला का। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर है दिव्या। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है? तो है मानस का हंस। हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है? तो सही उत्तर है उपेंद्रनाथ अश्क। राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? यह है भुवन विक्रम, ये वैदिक काल में है। शहर में घूमता आईना उपन्यास किस लेखक का है? तो सही उत्तर है उपेंद्रनाथ अश्क का ये उपन्यास है। धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा किस श्रेणी में रखा गया है? तो यह प्रयोगशील में के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं अज्ञेय के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? सही उत्तर है शेखर एक जीवनी की। किस उपन्यास में यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? तो वह सोया हुआ जल। लालटीन की छत उपन्यास किसका है? तो यह निर्मल वर्मा जी का। आगे देखते हैं अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? तो ये सही उत्तर है ये बूंद और समुद्र। किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा? तो यह सही उत्तर है 1 इंच मुस्कान। गली आगे मुड़ती है उपन्यास किस लेखक का है? शिव प्रसाद सिंह का। इनमें से कौन सा उपन्यास वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो ये गुनाहों का देवता नहीं है, बाकी मशाल, नागफनी का देश, गंगा मैया, ये तीनों हैं। किस उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है? तो ये बाबा बटेश्वर नाथ। नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो ये है कब तक पुकारूं। आपका बंटी उपन्यास किसका है? ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किससे माना? इन्होंने परीक्षा गुरु को माना है। बलचनमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? ये है मिथिला का चित्रण है, मिथिला क्षेत्र का। ये गलत लिखा हुआ है, बलचमा लिखा हुआ है। राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण इनमें से किस उपन्यास में नहीं है? तो ये भूले बिसरे चित्र में नहीं है, बाकी तीनों में है। तमस, मुर्दों का टीला, आधा गांव। सबही नचावत राम गुसाई उपन्यास का लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा। मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ये सही उत्तर है सागर, लहरें और मनुष्य। इनमें से जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है मुक्ति बोध। अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा? यह विष्णु प्रभाकर का है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है सुरेंद्र वर्मा। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा किसकी पुस्तक है?
यह पुस्तक रामदरस मिश्र की है। जिंदगी नामा और हम हसमत उपन्यासों की रचना किसने की? तो यह कृष्णा सोबती की उपन्यास हैं। इनमें से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो 4 नाम दिए गए हैं, तो सही उत्तर है कुरु कुरु स्वाहा, ये इनकी उपन्यास है। ढाई घर उपन्यास किस लेखक का है? ये गिरिराज किशोर का है। ये गलत लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है। नीला चांद उपन्यास किस लेखक का है? तो सही उत्तर है शिव प्रसाद सिंह का। इनमें से उषा प्रेमदा का उपन्यास के लेखक कौन है? या उषा प्रेमदा का उपन्यास कौन सा है? तो सही उत्तर है रुकोगी नहीं राधिका। इनमें से कौन सा उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नहीं है? परिणीता नहीं है, बाकी तीनों हैं, अपराजिता, चरित्रहीन और देवदास। इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? तो ये असंतोष का दिन नहीं है, बाकी राग दरबारी, अज्ञातवास और आदमी का जहर, ये तीनों श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। इनमें से प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? तो ये मंगलसूत्र, ये अपूर्ण है। 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये लेखिका है उषा प्रेमदा। फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल की क्या विशेषता है? तो यह ठेठ देशीपन लिए हुए हैं। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? तो यह है इरावती। मुक्तिपथ और जिप्सी उपन्यास किसकी रचनाएं हैं? तो यह इला चंद्र जोशी की रचनाएं हैं। महाभोज किसकी रचना है? तो यह मन्नू भंडारी की है। देवराज ने अपने किस उपन्यास में दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है? तो यह है अजय की डायरी उपन्यास में। किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सा गोई के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन गई? तो यह सूरज का 7वां घोड़ा, अधूरा लिखा हुआ है। दिलो दानिश उपन्यास किसने लिखा? तो सही उत्तर है कृष्णा सोबती ने। इनमें से कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर का नहीं है? तो सही उत्तर है तीसरा आदमी नहीं है, बाकी निशिकांत, स्वप्नमयी, तट के बंधन, ये तीनों हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास युवकों में लोकप्रिय हुआ? तो ये सही उत्तर है चंद्र हसीनों के खतूत। होरी किस उपन्यास का पात्र है? ये गोदान उपन्यास से है। हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यासों की रचना किसने की? ये है चतुरसेन शास्त्री ने। इनमें से कौन सी कृति उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सूखी डाली नहीं आती, बाकी तीनों बाण भट्ट की आत्मकथा है, भूत का भविष्य भी और अहिल्याबाई भी। इनमें से कौन सा उपन्यास विमल मित्र का नहीं है? तो सही उत्तर है मेरी भाव बाधा हरो। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? तो सही उत्तर है मनु शर्मा। आगे प्रमुख उपन्यासकारों की प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। श्रद्धा राम फिल्लौरी की उपन्यास है भाग्यवती। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न। राधा कृष्ण दास का उपन्यास है निसहाय हिंदू। पंडित लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है धूर्त रसिकलाल। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति और आदर्श हिंदू। किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है त्रिवेणी। लीलावती, चपला, अंगूठी का नगीना, तारा, लवंगलता, लखनऊ की कब्र, आदर्श रमणी। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास है अधखिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ। ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है सौंदर्योपासक लाल चीन। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता संतति। नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी। गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है अद्भुत लाश। बेकसूर की फांसी, भोजपुर की ठगी, गुप्तचर। प्रेमचंद का उपन्यास है सेवा सदन।
प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, गबन, गोदान, मंगलसूत्र। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है माँ और भिखारणी। अमृतलाल नागर का उपन्यास है महाकाल। बूंद और समुद्र, सुहाग के करवट, नूपुर, अमृत और विष, नाच्यो बहुत गोपाल, भूख, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, सात घूंघट वाला, मुखड़ा, खंजन नयन और एकदा नैमिषारण्य। उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है सागर लहरें और मनुष्य, नए मोड़, शेष अशेष। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है गढ़ कुंठार, विराट की पद्मिनी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास दास का पुथा। चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है हृदय की परख, पूर्णाहुति, वैशाली की नगरवधु, अपराजिता, वयम रक्षाम, आलमगीर। पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है चंद्र हसीनों का खतूत, बुधुआ की बेटी, सरकार तुम्हारी, आंखों से मनुष्यानंद। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सबई नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका। उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास है गिरती दीवारें, गर्म राख, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, बांधो न नाव इस ठाव। लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है कालू फूल का पौधा, बयां का घोंसला, सांप, बयां का घोंसला और सांप, हरा समंदर, गोपीचंदर, मन वृंदावन। जैनेन्द्र का उपन्यास है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। और अंतिम इलाचंद जोशी जी का उपन्यास है जहाज का पंछी, सन्यासी, लज्जा, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, निर्वासित। तो ये 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ कुछ प्रमुख उपन्यासकारों के उपन्यासों के बारे में आपको बताया गया। धन्यवाद।